स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 18 में। आज हम लोग कोरल ड्रा में लेआउट मेन्यू को कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोरल ड्रा के लेआउट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन को हम अच्छे से सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। लेआउट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट पेज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में पेज को इंसर्ट कर सकते हो। आप एक पेज भी इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि नीचे की साइड में ये जो पेज के बगल में प्लस का बटन है, इस पर भी क्लिक करके आप पेज को ऐड कर सकते हो और आप इंसर्ट पेज पर क्लिक करके भी पेज को ऐड कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको इंसर्ट पेज पर क्लिक करना है। इंसर्ट पेज का जो पॉपअप है आपके सामने आएगा। अब आपको जो है कितने पेज इंसर्ट करने हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि अगर आप केवल एक पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक रहता ही है। अगर आपको एक से ज्यादा पेज इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ से जो है उसको बढ़ा सकते हो। नीचे आपको बिफोर और आफ्टर बताना है। जो भी आपने पेज लिया है, अगर आप इस पेज के पहले पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो बिफोर पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप जो है इस पेज के बाद सभी पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आफ्टर पर क्लिक करेंगे। बाकी आप पेज का ओरिएंटेशन भी यहाँ पर बता सकते हैं। अभी जो मोड है इस तरह से, ये है पोर्ट्रेट मोड। आप चाहो तो लैंडस्केप कर सकते हो। ये जो पेज है वो ऐसे आएगा, जो कि ऊपर से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी। इस पर क्लिक कर दोगे तो ये होता है लैंडस्केप, और इस पे क्लिक रहेगा तो पेज इस तरह से आएगा और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो हम पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। बाकी आप यहाँ से पेपर का साइज भी बता सकते हो, आपको कौन सा पेपर का साइज यहाँ पर रखना है। बाकी आप यहाँ से उसकी विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से जो है उसका जो मापक है उसको भी जो है बदल सकते हो, जैसे कि पिक्सल में चाहिए, फीट में चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से भी बदल पाओगे। मुझे जो है 4 पेज इंसर्ट करना है, यानी कि एक के बाद और 4 पेज आएगा, तो हमने यहाँ पर 4 पेज बता दिया है। बाकी जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई है अपने हिसाब से करने के बाद बस आपको ओके पर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे एक पेज को छोड़ करके बाकी और भी 4 पेज जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गए हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिलीट पेज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल पेज या फिर कहें केवल एक पेज को भी डिलीट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कोरल ड्रा में कोई काम कर रहे हैं और मल्टीपल पेज आपने ले लिए हैं, इसमें से एक मल्टीपल पेज को डिलीट करना है या फिर केवल एक पेज को डिलीट करना है, तो ये ऑप्शन काम करता है। इसके लिए जो है आप इस पर क्लिक करिएगा। अब आप कौन सा पेज डिलीट करना चाहते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि डिलीट पेज 2 सिलेक्टेड है, जबकि 2 पर क्लिक है, इसकी वजह से जो है 2 सिलेक्टेड है। आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो। 2 की जगह पर अगर आप 4 को डिलीट करना चाहते हो तो 4 टाइप करिए और ओके पर क्लिक करिएगा, तो 4 नंबर का जो पेज है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और चौथे नंबर पे सिलेक्शन बन जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से मल्टीपल पेज भी डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि 2 नंबर से पेज डिलीट होगा और कहाँ तक डिलीट होगा, 4 नंबर तक डिलीट होगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, वरना आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो 4। दूसरा पेज भी डिलीट होगा, तीसरा और चौथा, तीनों पेज जो है डिलीट हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करिएगा तो देखिए सभी जो पेज है वो डिलीट हो गए हैं। बाकी आप प्लस बटन पे भी क्लिक करके पेज को ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताया। और पेज को डिलीट करने के लिए आप पेज पर माउस का राइट बटन क्लिक करोगे और यहाँ पर डिलीट आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट पेज का। आप डिलीट पेज पर जब क्लिक करोगे तो पेज जो है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है रीनेम पेज का। अगर आप जो है पेज को ले लेते हैं, जैसे कि आप मल्टीपल पेज ले लिए हैं और पेज का जो नाम है उसे रीनेम करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन काम करता है। आप रीनेम पेज पर क्लिक करिए। जो भी आप पेज का नाम रीनेम करना चाहते हो आप जो है रीनेम कर सकते हो। जो कुछ भी नाम आपको रखना है इस तरह से टाइप करिएगा, ओके पर क्लिक करिएगा, उसी नाम से जो है आपका पेज रीनेम हो जाएगा। बाकी आप रीनेम करने के लिए माउस का राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस तरह से भी इसको रीनेम कर पाओगे। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन मिलता है गो टू पेज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हो या फिर कहे एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो। तो गो टू पेज ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने मल्टीपल पेज ले लिया है और सभी पेज पर जो है इस
इस तरह से नंबर लिख दिए हैं ताकि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहे। अभी हम पहले पेज पर हैं, हम लेआउट पर क्लिक करेंगे, गो टू पेज पर क्लिक करेंगे। आप जो है किस पेज पर जंप करना चाहते हो वो आपको बताना है। तो हम 6 पेज पर जंप करना चाहते हैं, हम 6 टाइप करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सामने जो है 6 वाला जो पेज है वो ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर आप जो है आगे पहुंच गए हैं और पीछे वाले पेज पर आना चाहते हैं तो पीछे भी आ सकते हैं। हम 3 पेज पर जंप कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3 वाला जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्विच पेज टू ओरिएंटेशन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पेज की जो ओरिएंटेशन है उसको स्विच कर सकते हो, यानी कि बदल सकते हो। वैसे आप ओरिएंटेशन को सीधा यहाँ से भी बदल सकते हो। अब ये देखिए पोर्ट्रेट है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, फिर यहीं पर क्लिक करके पोर्ट्रेट कर सकते हो। बाकी आप ये चीजें यहाँ से भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए पोर्ट्रेट हो गया है और यहीं पर क्लिक करने के बाद जो है लैंडस्केप भी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है पेज सेटअप का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में जो पेज है उसको सेटअप कर सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले हम सभी पेजेस को डिलीट करते हैं। हम दूसरे नंबर से शुरू करेंगे, 6 नंबर तक के सभी पेज को डिलीट कर देंगे। देखिए केवल हमारे पास एक पेज बचा है, ये जो हमने नंबरिंग की है इसको भी डिलीट कर देते हैं। पेज सेटअप करने के लिए हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर आ जाएगा। नॉर्मल पेपर में आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप, आप यहाँ से जो है बदल सकते हो। अगर आपको खड़ा पेज चाहिए तो पोर्ट्रेट, अगर आपको लेटा हुआ पेज चाहिए तो लैंडस्केप। फिलहाल हम पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं या फिर लैंडस्केप, जैसा भी आप रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ से जो है आप पेपर का साइज ले सकते हो। यहाँ पर एनवेलप का साइज मिल जाता है, A4 साइज पेपर मिल जाता है और भी बहुत सारे पेपर के साइज मिल जाते हैं। कोरल ड्रा में जब आप कोई डिजाइन बनाते हो तो कस्टम साइज होता है, तो आप कस्टम साइज भी यहाँ पर रख सकते हो, जिसके लिए जो है आप विड्थ और हाइट को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ जो उसका डायामीटर है, जो उसका मापक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जब आप कोरल ड्रा में कोई बैनर बनाते हो तो उसको हम फिट में माप करके बनाते हैं। बाकी आप और भी जो मापक है उस पर भी माप सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है फिट। तो हम फिट को सिलेक्ट कर लेंगे। कितना चौड़ा आपको बैनर बनाना है वो आपको विड्थ में बताना है, तो हम यहाँ पर जो है 7 फीट चौड़ा रहेगा और हाइट कितनी रहेगी वो आपको यहाँ पर बताना है, तो हम 2 फीट जो हाइट रहेगी वो हम बता देंगे। अब जो है ये कस्टम साइज हो गया है। हमने खुद से जो है साइज को डिसाइड किया है कि 7 फीट चौड़ा रहेगा, 2 फीट हाइट रहेगी इसकी। बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर आप कोरल ड्रा में कोई बैनर बनाएंगे तो इसी से जो है आपको साइज को सेट करना होता है। बाकी ये साइज जो है आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ऊपर से भी। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग पेज सेटअप की, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए। नीचे की साइड में आपको रिसाइज करंट पेज ओनली लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने मल्टीपल पेज लिया हुआ है तो केवल जो पेज आपने सिलेक्ट किया है वही पेज का जो साइज है वो रिसाइज होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको हटा देंगे तो जितना भी आपने पेज लिया है सभी पेज जो है एक ही साथ जो है इसी साइज में रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने 2 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा का जो बैनर का पेज है वो आ गया है। अब आप इस पे जो भी डिजाइन बनाना चाहो बना सकते हो, और डिजाइन बनाने के बाद जब आप प्रिंट करवाओगे तो 2 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा जो है आपका बैनर प्रिंट होकर के आएगा। इसके नीचे आपको 2-3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, इन्हें भी समझ लीजिएगा। अगर आपने कस्टम सेटिंग की है और आप चाहते हैं कि आपकी जो कस्टम सेटिंग है वो हट जाए, जो पहले सेटिंग थी आपकी प्रिंटर वाली वो आ जाए, तो सेट फ्रॉम प्रिंटर इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रिंटर के हिसाब से सेटिंग है, जो पहले डिफॉल्ट सेटिंग है वही जो है हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेव कस्टम पेज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपको इसी साइज में बार बार पेज की जरूरत पड़ रही है तो आप सेव कस्टम पेज पर क्लिक करके इसको किसी नाम से सेव करके रख सकते हैं। फिर वो जो पेज है आपको इस वाले लिस्ट में जो है मिल जाएगा। आप अपने नाम से भी सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं गुलाब नाम से ही सेव कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए गुलाब नाम से सेव हो गया है। अगर मैं यहाँ से जो है कोई दूसरा पेज ले लेता हूँ, A4 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है मुझे सेम पीछे वाला पेपर साइज चाहिए जो मैंने गुलाब नाम से सेव किया था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे की साइड में जाएंगे, सबसे नीचे की साइड में आप देखोगे गुलाब नाम से सेव हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेम वही पेपर का जो साइज है वो आ गया है। तो इस तरह से आप जो है कस्टम पेपर साइज को सेव कर सकते हो। और डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर दोगे तो वो जो है डिलीट भी हो जाएगा। बाकी इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाता है ऐड फ्रेम पेज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने पेज लिया है उसमें जो है एक फ्रेम ऐड कर
सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस पे अभी जो है क्लिक करोगे तो कोई फ्रेम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करोगे तो एक फ्रेम आ जाता है इस तरह से, बिल्कुल पेपर के साइज का। और इसके बाद जो है आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो। तो ये जो फ्रेम है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड फ्रेम पेज पर क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे, आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई भी कलर फिल करोगे हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप ये जो पेज है उसका बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है बैकग्राउंड की सेटिंग आ जाएगी। अभी जो है नो बैकग्राउंड पर क्लिक है, जिसकी वजह से जो है बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल नहीं है। लेकिन अगर आप कलर फिल करना चाहते हो तो आप सॉलिड पर क्लिक करोगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक कलर चूज कर लोगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करोगे, कलर जो है फिल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप जो है बैकग्राउंड में पिक्चर फिल करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो बैकग्राउंड में कलर ना फिल हो बल्कि उसके बदले पिक्चर फिल हो जाए, तो आप बिटमैप पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में जहां पर भी पिक्चर रखी है उसे सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, पिक्चर भी फिल हो जाएगी। बस ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर या फिर सॉलिड कलर फिल कर रहे हैं और वो प्रिंट में प्रिंट करने के बाद नहीं आ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर जरूर जो है टिक लगा लीजिएगा, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड। इससे क्या होगा कि प्रिंट में भी जो है बैकग्राउंड आएगा, साथ ही साथ जब आप एक्सपोर्ट करोगे तभी भी जो है बैकग्राउंड आएगा। फिलहाल कोरल ड्रा के अंदर नो बैकग्राउंड जो है डिफॉल्ट रहता है और ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर भरना है तो आप शेप का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे बैकग्राउंड बना सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप बैकग्राउंड में जो है डिफॉल्ट सॉलिड कलर जो है यहाँ से फिल कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी रखना चाहो। इसके बाद जो है लेआउट मेन्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। लेआउट मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन थे उन सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। अगर इसमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको न समझ आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।